हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनप्रीत सिंह गिल। हमारा जो नेट का टॉपिक है वो कंटिन्यू है। तो आज हम नेट की सेकंड टाइप की बात करेंगे जिसका नाम है डायनामिक नेट। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं कि ये नेटवर्किंग 786 माई यूट्यूब चैनल, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो एक मेरा फेसबुक पेज है नेटवर्किंग ट्रेनिंग CCNA एंड CCNP, तो प्लीज़ आप इसे भी लाइक करें। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो है डायनामिक नेट। तो डायनामिक नेट जो है हमारा, डायनामिक नेट में क्या है कि इसमें भी जो मैपिंग है वो 1 to 1 है। ठीक है, ये बिल्कुल जैसे स्टैटिक में थी मैपिंग 1 to 1, ऐसे डायनामिक में होती है 1 to 1 मैपिंग। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो मैपिंग तो 1 to 1 है, बट यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज होता है जिसको बोलते हैं फीफो, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो ये कैसे होता है उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे 4-5 पीसीस हैं, मेरे 5 पीसीस हैं और मेरे पास 2 पब्लिक आईपी हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि अब देखो मेरे पास 2 पब्लिक आईपी हैं, मेरे पास 5 पीसी हैं, बट एक ही टाइम पे, ठीक है, सेम टाइम पे जस्ट मेरे पास 2 पब्लिक आईपी हैं तो 2 ही पीसी नेटवर्क एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पांचों के पांचों करेंगे, जितने मेरे आईपी होंगे, पब्लिक आईपी होंगे, उतने ही मेरे कंप्यूटर्स यूज करेंगे, इंटरनेट एक्सेस करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो पब्लिक आईपी होते हैं इसको क्या करते हैं, एक पूल बना दिया जाता है। तो जो पब्लिक आईपी होती है, जो अब आईपी मान लो 2 है मेरे पास, उनको क्या किया मैंने, पूल में फेंक दिया। ठीक है, अब क्या है, मान लो मेरे 5 पीसी हैं, तो 5 पीसी से मान लो 192.168 1.5 वाला पीसी है जो मेरा, उसने रिक्वेस्ट कर दी। तो वो क्या करेगा, फर्स्ट क्या चेक करेगा, वो अपना पूल, राउटर क्या चेक करेगा, पूल में क्या देखेगा, वहां पे भी मेरे पास 2 पब्लिक है, तो वो क्या करेगा, 1.5 से रिक्वेस्ट आई है तो वो उसको क्या करेगा, वो आईपी पब्लिक आईपी साइन कर देगा और 1.5 नेटवर्क को एक्सेस करना स्टार्ट कर देगा। अब मान लो सेकंड रिक्वेस्ट आ गई 1.3 से। ठीक है, तो उसने क्या किया, देखा पूल में भी एक और आईपी पड़ा है, तो उसने क्या किया, वो वाला आईपी भी उठाया और किसको साइन कर दिया, 1.3 को। अब मान लो 1.4 की रिक्वेस्ट आई, तो वो देखेगा अपने पूल में कोई और तो पब्लिक आईपी है नहीं, तो वो क्या करेगा, वो असेस नहीं कर पाएगा राउटर को, सॉरी इंटरनेट को। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है कि आइडल टाइम होता है। हम आइडल टाइम को सेट कर सकते हैं यहाँ पे। अब मान लो मैंने आइडल टाइम इसका 10 मिनट सेट कर दिया, तो वहां पे क्या है कि जे 1.5 ने मान लो नेटवर्क एक्सेस कर लिया, उसने अपना काम कंप्लीट किया और बिल्कुल फ्री बैठा है। ठीक है, तो 10 मिनट तक मैंने मान लो वहां पे आइडल टाइम सेट किया, 10 मिनट तक 1.5 ने क्या किया कि वो इंटरनेट यूज करना बिल्कुल ही यूज ही नहीं कर रहा। तो वो क्या करेगा, आफ्टर 10 मिनट्स वो क्या करेगा, वो पब्लिक आईपी को उससे क्या फिच करेगा और किसमें डाल देगा, पूल में, दोबारा से पूल में डाल देगा। तो अब 1.4 से रिक्वेस्ट आएगी, मान लो आई है, तो वो क्या करेगा, 1.4 को वो वाला पब्लिक आईपी असाइन कर देगा और 1.4 अपना नेटवर्क एक्सेस कर लेगा। तो डायनामिक नेट में क्या होता है, ये कुछ इसमें कुछ पॉइंट्स है जो स्टैटिक नेट से मिलते हैं, बट इसमें भी क्या होता है कि 1 to 1 मैपिंग होती है। मतलब उतने ही कंप्यूटर्स काम कर सकते हैं जितने भी हमारे पास पब्लिक आईपीज हैं। ठीक है, वो पूल में देखेगा, जो पूल हमारा खाली है तो वो कोई और, जो किसी और किसी से रिक्वेस्ट आई है तो वो बिल्कुल ही नहीं असेस करेगा, वो वेट करेगा। तो इसमें हमारे लिए बस यही प्रॉफिट है कि इसमें जो आइडल टाइम है वो सेट कर दिया जाता है। जब सेकंड कंप्यूटर नेट को असेस कर लेगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या करेगा, मान लो जो फर्स्ट वाला कंप्यूटर वो फ्री बैठा है नेट असेस करके, तो वो क्या, आफ्टर 10 सेकंड वो वाला पब्लिक आईपी उससे फिच करके वो पूल में डाल दिया जाता है और दूसरे को असाइन कर दिया जाता है। तो इस चीज को हम बोलते हैं डायनामिक नेटिंग। ओके, तो